बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनूदी शामिल हाल रहे। तो व्यूअर्स, रमज़ानों में नई नई रेसिपीज़ ट्राई करने का दिल चाहता है क्योंकि हम इतने स्नैक्स, बहुत ज़्यादा स्नैक्स सिर्फ रमज़ानों में ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ नई नई चीज़ें बनाकर देखें। तो भाई आज आपके लिए बहुत ही नई सी एक चीज़ लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा कोन्स। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत कर लेते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन के चंक्स इसमें हमने डाल दिए हैं। इनको हम सुनहरा होने तक फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद मैंने ली है प्याज, एक बड़ी प्याज ली है, इसको मैंने छोटा छोटा सा चॉप करके अब इसको भी हम फ्राई करेंगे। फ्राई हम इतना करेंगे कि ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट से थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये कि बिल्कुल इसको गोल्डन नहीं करना है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप के बराबर चिकन। बहुत ही कम चिकन है ये, समझे 2 स्टैंडर्ड साइज़ की बोटियाँ, बोनलेस बोटियाँ होंगी, उनको मैंने बॉईल करके सिंपल पानी से और श्रेड कर लिया। और ये हम इतनी ही चिकन इसमें यूज़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही इकनॉमिकल रेसिपी है। साथ ही मैंने इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लें। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें शामिल किया है चिकन पाउडर। इन तमाम मसालों को अच्छे से हम मिक्स करते हुए पकाएंगे और उसके बाद इसमें शिमला मिर्च यूज़ करेंगे। शिमला मिर्च मैंने एक बड़े साइज़ की यूज़ की है, छोटा छोटा चॉप करके। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा के अंदर शिमला मिर्च से, तो सब आप जानते ही हैं। लेकिन ये पिज़्ज़ा, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये होना ज़रूरी है और वो होना ज़रूरी है। तो इसी तरह से ये रेसिपीज़ बनती हैं, मज़ा आता है। ठीक है। अच्छा, हमने इसमें अब सिरका, सोया सॉस और हॉट सॉस डाल दिया है। सिरका और सोया सॉस जो है मैंने 1-1 टीस्पून के बराबर डाला है और हॉट सॉस मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर डाल दिया है। तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए, मसाले आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, जैसे आपको टेस्ट पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं इसको एडजस्ट। यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर मैंने काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है और अब आखिर में इसमें डल रहा है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें केचप या चिली गार्लिक सॉस जो भी अवेलेबल हो वो आप इसमें शामिल कर लें। तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स कर लें और हमारी ये फिलिंग हो गई है बिल्कुल डन। इसको हम अच्छा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़ डाला है और इसमें अब 3 टेबलस्पून के बराबर मैं डाल रही हूँ चेडर चीज़। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्सअप कर देंगे अपनी फिलिंग के साथ और इसको हम रख देंगे साइड पर और फिर हम अपनी कोन्स बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर ना आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना कोई डो बनाने की, कुछ भी नहीं करना है आपने। बस आपने लेनी है एक अदद ब्रेड और इसकी चारों साइड्स को हमने रिमूव कर देना है और इसके बाद मैं इसको अच्छा सा बेल लूँगी। इसको फ्लैट करना है हमें। आप देख सकते हैं इतनी सिंपल और इतनी मज़े की ये रेसिपी है कि आप इसको रोज़ बनाना चाहेंगे, बहुत ही आराम से ये बनेगी आपसे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्रेड को बिल्कुल फ्लैट कर लिया है। अब मैं इसमें पानी लगाऊंगी क्योंकि हमें इसको करना है बाइंड। ठीक है, हमें इसको कोन की शेप देनी है, तो जो 2 सिमिलर कोने हैं इनमें मैं पानी लगाऊंगी, वो भी इस तरह से कि एक को ऊपर से पानी लगेगा एक साइड पे, एक साइड को उसके बैक साइड से, क्योंकि हमें इसको फ्लिप करना है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए, ये दोनों कॉर्नर्स मैंने इसको मिला दिए हैं और कोन की साइड्स को हम हल्के हल्के दबाते जाएंगे और दूसरे हाथ के अंगूठे से इसको ऊपर से प्रेस करते जाएंगे, तो ये बिल्कुल मज़े से कोन की शेप आ जाएगी और ये अच्छा सा चिपक भी जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना वरना डबल रोटी फट सकती है। तो इस तरह से हम अपनी सारी कोन्स बना रहे हैं और अब बारी आती है इनकी फिलिंग की। फिलिंग जो हमने बनाई थी उसको हमने आराम से भर देना है इन कोन्स के अंदर। सबसे पहले मैं थोड़ी सी भरूंगी और इसको नीचे तक, जो इसकी चोंच है नीचे की, वहाँ तक भरेंगे ताकि वो खाली ना रह जाए। और उसके बाद फिर हम अपनी कोन में और अपनी फिलिंग भर देंगे ऊपर तक और थोड़ी सी जगह मैं ऊपर खाली छोड़ूंगी क्योंकि ऊपर भी मुझे एक चीज़ इसमें लगानी है जो कि मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। तो इसी तरह से मैं तमाम अपनी कोन्स को फिल कर लेती हूँ। कोन्स हमारी तमाम फिल हो गई हैं और अब मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ चीज़।
मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है जो हम अमूमन पिज़्ज़ास के ऊपर लगाते हैं। इसके थोड़े थोड़े से पीसेस मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करूँगी, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसकी कुछ शक्ल आएगी और अभी से ही बहुत ही यम्मी लगना शुरू हो गई है ये। खैर, अब इसके ऊपर मैं कर रही हूँ एक कोट। ये मेरे पास है गार्लिक बटर। बस मैंने मक्खन को थोड़ा सा गर्म किया, उसके अंदर गार्लिक चंक्स डाले हैं और इससे हम अपनी कोन्स को ब्रश करेंगे। जब ये ब्रश हो जाएंगी तो इसको मैं रखूँगी एक बड़ी सी मैंने कढ़ाई प्री हीट कर ली थी, बहुत ही मोटे से पेंदे वाली। और उसके बाद फिर मैं इसको एक थाल में, या फिर अगर आपके पास बेकिंग ट्रे हो उसके अंदर करके इसको आप रख दें। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको बेक कर लें तो ये बिल्कुल मज़े से डन हो जाएगी इस तरह से। तो जनाब, हमारी कॉर्न्स हो गई हैं बिल्कुल रेडी। बहुत ही यमी बनी और बहुत ही खूबसूरत भी लग रही हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। और अगर ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। तो जनाब, चलती हूँ, बड़े ही मज़े की रेसिपीज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।